नमस्कार दोस्तों, सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमें अगर एग्ज़ाम में लिखना होगा तो हम किस तरीके से लिखेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रोफेशनल नर्सिंग रोल्स के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हमेशा जो है इस तरीके से एक बार लिख कर आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से रोल्स हो सकते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप इसी तरीके से लिखें ताकि एग्जामिनर जो है वो पहले ही पेज को आपका पढ़े। ठीक है जी, जहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो आप आंसर नंबर करके ऐसा लिखें और साथ ही अपने जो रोल्स है या फिर जो आपका टॉपिक है उसके बारे में पूरी एक बार पॉइंट टू पॉइंट लिख दे। इससे क्या फायदा होता है कि एक चेकर है वो समझता है कि आपको सभी जो टॉपिक है पता है, देन आप उसके बाद इसको डील करें तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है नंबर के लिए। और साथ ही चेकर जो होता है वो आपको समझता है कि आपको सभी चीजें जो है आती है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, एक चेकलिस्ट बन जाता है कि हाँ ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती है और आप इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं। तो आप इस तरीके से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, देन उसके बाद आप इसको डील करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रोफेशनल नर्सिंग रोल्स क्या क्या हैं और इसमें कौन कौन सी चीजें जो है आती है ताकि आप अच्छे से अपने काम को कर सके और अपना जो रोल है अच्छे से निभा सके। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है प्रोफेशनल नर्सिंग रोल्स में। फर्स्ट है केयर गिवर, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि आपको हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक पेशेंट के ऊपर आपको बराबर ध्यान देना होता है और साथ ही उसको एक ओवरऑल या कंप्रिहेंसिव केयर आपको प्रोवाइड करना होता है। तो जो केयर गिवर का रोल है वो नर्स के नाम में ही है और नर्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किसी भी पेशेंट की केयर बहुत अच्छे से करें और होलिस्टिक केयर करें। नेक्स्ट है एजुकेटर या टीचर। इसमें आता है कि आप किस बारे में पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं। पेशेंट के साथ साथ उसकी फैमिली को भी आपको क्या करना है, एजुकेट करना है, टीच करना है। किसी के बारे में भी हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में पेशेंट के रिलेटिव्स या पेशेंट को पता नहीं होता है, साथ ही उसके प्रोसीजर के बारे में भी उसको पता नहीं होता है। तो आप उसको अच्छे से एजुकेट करें ताकि उसको अपने आसपास होने वाले प्रोसीजर के बारे में पता चले, हॉस्पिटल की पॉलिसीज क्या है उसके बारे में भी पता चले। नेक्स्ट है आपका एडवोकेट। एडवोकेट रोल ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें दो रोल है, एज अ सुपरवाइजर और एज अ कोऑर्डिनेटर। एज अ सुपरवाइजर आप मैनेज कर सकते हैं बजट को, दूसरा है आप दूसरों की परफॉर्मेंस को भी इवॉल्वेट करेंगे अगर आप एज अ सुपरवाइजर हैं। नेक्स्ट है कि अगर आप किसी के बीच में या स्टाफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो आप उसको रिजॉल्व करें। नेक्स्ट है प्रमोट हाई क्वालिटी क्लाइंट केयर। हाई क्वालिटी क्लाइंट केयर आपको प्रोवाइड करना है एज अ सुपरवाइजर, आप सिखाएं। दूसरा है एज अ कोऑर्डिनेटर, आप क्या करेंगे। एज अ कोऑर्डिनेटर आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। सबसे पहले जो है आपको कोऑर्डिनेट करना है हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ। सेकंड है आपको क्लैरिफाई करना है कम्युनिकेशन को। किसके किसके बीच में क्लैरिफाई करेंगे आप, क्लाइंट एंड कम्युनिटी या फैमिली या फिर मेडिकल सर्विस के बीच में जितने भी आपके कम्युनिकेशन होते हैं उसको क्लैरिफाई करना है। कई बार होता है उनको पता नहीं होता है कि कौन सी चीज क्या है, रिस्ट्रेंट क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में वो नहीं जानते हैं। तो आपको फैमिली और क्लाइंट को उसको एक्सप्लेन करना होगा। और इसमें आएगा कि आपको एक्सप्लेन करना है कि आपका जो रोल है वो और हेल्थ केयर सिस्टम के साथ कैसा है या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ कैसा है। ये था आपका एडवोकेट का रोल। नेक्स्ट है मैनेजर। मैनेज करना है आपको सभी जो हॉस्पिटल इसेंशियल्स जो लगते हैं। क्लाइंट के साथ साथ आपको वेरियस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है वहां पर भी आप एक मैनेजर की तरह काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल थिंकर। क्रिटिकल थिंकिंग का रोल किस तरीके से होगा या आप किस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग का रोल कर सकते हैं। जब भी आप नर्सिंग प्रोसेस बनाए, नर्सिंग प्रोसेस के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप में डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ हो। जब आप असेसमेंट करेंगे, डायग्नोस करेंगे, उसका गोल बनाएंगे और साथ ही प्लानिंग करते हैं तो कौन कौन सी प्लानिंग आपको किस डिसीज कंडीशन के लिए होनी चाहिए उसके बारे में जब आप सोचेंगे तो वो रोल होगा आपका क्रिटिकल थिंकिंग का, जो कि नर्सिंग प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है रिसर्चर। बहुत सारी ऐसी हॉस्पिटल में होने वाली घटनाएं होती है या हॉस्पिटल में नेग्लिजेंसी या
और कुछ तरीके की उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो उस चीज में एक रिसर्चर की तरह काम कर रही है और साथ ही कोऑर्डिनेट भी कर रही है दूसरे रिसर्चर्स के साथ, ताकि नए नए जो इक्विपमेंट है या नई नई जो उनकी या फिर उनकी जो परेशानियां हैं उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेटर। जब तक एक नर्स जो है या नर्सिंग का मेन रोल होगा कि अगर आप जब तक नर्स, पेशेंट और साथ ही उसकी फैमिली के साथ या फिर अदर हेल्थ वर्कर टीम के साथ आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आपका जो का वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। आप कुछ चीजें उनसे आपको पूछनी पड़ेंगी और कुछ चीजें आपको उनको बतानी पड़ेंगी। और कम्युनिकेटर रोल में पेशेंट के लिए और फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पेशेंट अंदर रहता है और जो फैमिली है वो बाहर रहती है। वो हमेशा अपने पेशेंट के बारे में जानना चाहती है, उसके हेल्थ के बारे में जानना चाहती है। तो जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है आपका रिहैबिलिटेटर। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि जिस स्थिति में वह पहले था उसी अवस्था में उसको लेकर जाना, मतलब जब वो हेल्दी था उसी स्टेज में आपको लेकर जाना है। तो जब तक आप अपने सर्विस के प्रति ईमानदार नहीं होंगे और साथ ही अपनी सर्विस को अच्छे से नहीं करेंगे, ये सभी चीजें जो है अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो आप एक अच्छे रिहैबिलिटेटर नहीं बन सकते हैं। रिहैबिलिटेशन के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने जो रोल्स है उसको बहुत अच्छे से निभाएं और पेशेंट जिस अवस्था में था उसी अवस्था में उसको लेकर जाए अपने केयर के थ्रू, ताकि वो अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा सके। ये थी दोस्तों प्रोफेशनल नर्सिंग रोल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक नर्सिंग फील्ड में आते हैं और एक नर्स बनना चाहते हैं। चाहे ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए हो, चाहे ये टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए हो, आपको ये सभी जो रोल्स हैं वो निभाने ही पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी हिट कर दे ताकि नई नई जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।